जगत में कोई भी वस्तु न तो इष्ट होती है और न अनिष्ट होती है। ये इष्ट और अनिष्ट बनने की कल्पना, ये मिथ्या भ्रम है, ये विपरीत मान्यता है। और यदि बाह्य जगत के पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानता हुआ हे जीव तू काल गंवाता रहेगा, तो ये निश्चित मान करके चलना कि थोड़े बहुत समय में ही ये विकराल काल अत्यंत भयप्रद और अत्यंत निर्दय ये सब खत्म कर देगा। जिन पदार्थों को एकत्रित करना चाहता है, ये पदार्थ तो मिलेंगे ही नहीं, लेकिन जो मिले हुए हैं वे पदार्थ भी इस काल के युग से सहज चले जाएंगे। माने काल उन सबको ग्रसित कर लेगा। इसलिए हे भव्य प्राणी, जब तक काल रूपी लुटेरा न लूट लेवे, काल लुटेरा काय नगरी लूटी, मंगलराज जी के बारे भावना में है, बस नहीं चलता काय लुटेरा काय नगर लूटी। तो हमारा बस नहीं चलता है, काल रूपी लुटेरा कब आ जाएगा और इस शरीर रूपी नगरी को लूट करके ले जाएगा, क्योंकि इस पर कंट्रोल उसी का चलता है, इस पर शासन कर्म का चलता है और अपने अपने कालानुसार वो सब काम व्यवस्थित करता है। तो दृष्टि हटाओ और जब तक मौत न आ जाए, जब तक मृत्यु न आ जाए, उससे पहले पहले आत्म शांति और अंतरंग शांति को प्राप्त कर लो। आत्म शांति प्राप्त करने में ही सार है। वस्तु स्वरूप का विचार करो। रोग और बुढ़ापे से पहले देखिए, इसलिए अब यहाँ आशा रूपी नदी के पार होने की प्रेरणा देती है, प्रेरणा दे रहे हैं। इसके अलावा दूसरा कुछ आप देखेंगे, पीछे जितने छंद श्लोकों की उत्तानिका दी है, हेडिंग दी है, सबने आपको 90% ये हेडिंग मिल जाएगी, इसकी प्रेरणा प्रेरणा प्रेरणा। हम क्या कर सकते हैं? हम प्रेरित कर सकते हैं आपको, हम प्रेरणा दे सकते हैं। तो यहाँ आशा रूपी नदी के पार होने की प्रेरणा देते हैं कि भैया इस नदी के पार हो जाओ। यह आशा रूपी नदी तुझे बहाकर भव समुद्र में डाल देती है। नदी कहाँ जाकर के मिलती है? समुद्र में। जितनी भी नदियां होती है, सभी नदियों का स्वरूप ही ऐसा है कि वो बह करके जाती हुई समुद्र में जाकर मिल जाती है। तो ये इच्छा रूपी नदी ये बहा करके कहाँ ले जाएगी? नदी में कोई वस्तु बह रही हो, वो बहती बहती कहाँ जाती है? समुद्र तक जाती है। तो इच्छा रूपी नदियों में बहता हुआ ये व्यक्ति कहाँ पहुंचेगा? कि बहाकर भव समुद्र में डाल देगा। इसलिए उससे तिरने का उपाय कर, यह बात आगामी छंद में कहते हैं। मैंने बहुत मार्मिक बात कहना चाहते हैं और बहुत गंभीर बात है, हंसी में उड़ा देने योग्य नहीं है। क्योंकि यदि यहाँ से बहता हुआ इस नदी के बहाव में वहां पहुंच गया तो फिर वहां से निकलना बहुत कठिन काम। देखें जरा शार्दुल विक्रीडित छंद है। स्वातंत्र्यं परस्यासि तीरं मध्ये भवाब्देव स्वर की आशा सरिता
माने नदी, सरिता माने नदी। आशा सरिता, इच्छाओं और तृष्णा रूपी नदी, उसमें बह करके बहुत दूर से चले आए हो। आचार्य देव कह रहे हैं कि इच्छा रूपी नदी में बहते हुए कहाँ से चले आ रहे हो? अनंत काल हो गया बहते बहते, बहुत लंबे काल से। नहीं जानते क्या? क्या कह रहे हैं? तुम नहीं जानते क्या कि तुम में ही तैरने की सामर्थ्य है? अब क्या सोच के बैठे हो? तुम जानते नहीं हो, तुम स्वयं तैर सकते हो। देखो आचार्य देव यहाँ कहना चाह रहे हैं कि तुम में स्वयं में तैरने की सामर्थ्य है, और ये नादान अज्ञानी आचार्य देव तीर्थंकर परमात्माओं के प्रतिमाओं के सामने खड़ा होकर कहता है, हे प्रभु तारों तो तिर जाए, तुम ही स्वामी हाथ बढ़ाकर तारों तो तिर जाए। हम तो नहीं तैरना जानते, तुम तार दो तो तिर जाए हम तो। भगवान भरोसे पड़ा रहा, भगवान भरोसे पड़ा रहा, केवटिया तुम हो प्रभु। ऐसे शब्द मिलते हैं अपने को पूजा स्तुति भक्तियों में। अब भगवान के सामने खड़े, हे भगवान बस पार प्रभु जी पार लगा दो मेरी ये बोलो अंदर आप ही पार लगाने। ये कह रहे हैं भैया तेरे में सामर्थ्य है तैरने की, कोई किसी को नहीं तैराता है, कोई किसी को पार नहीं लगाता है। कोई तीर्थंकर परमात्मा किसी को पार लगाने के लिए धरातल पर उतर करके नहीं आएंगे। हाँ, पुरुषार्थहीन मत बन। इतने पुरुषार्थ की बात करें, नहीं जानता क्या तू कि तुझ में ही तैरने की सामर्थ्य हो स्वतंत्र। अपने उस सामर्थ्य को पहचान कर, अपनी उस तैरने की शक्ति सामर्थ्य को पहचान कर स्वतंत्र होकर के तट को प्राप्त कर ले, किनारे पर आ जा। नदी में बहता हुआ, नदी के बहाव में बहता हुआ व्यक्ति यदि अपनी सामर्थ्य को पहचान कर प्रयास और पुरुषार्थ करे, स्वतंत्र स्वाधीन होकर, किसी दूसरे का सहारा नहीं, एक बहता दूसरे बहते को पकड़ लेगा तो क्या होगा? दोनों ही डूबेंगे। क्या खुद की सामर्थ्य को पहचान कर तैरने की बात करते हैं, स्वतंत्र होकर के तट को प्राप्त कर ले, नहीं तो क्या होगा? डूबोगे भवसागर में, नहीं तो समुद्र में जाकर के डूब जाओगे। नदी के बहाव में बहते बहते यदि प्रयास कर लिया गया तो पार लग सकते हो, किनारे पर आ सकते हो। और नदी के बहाव में बहते हुए यदि प्रयास नहीं किया गया तो फिर भव सागर में डूबने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं, डूबोगी भव सागर में। वर्तमान में तो किनारे के बहुत नजदीक आ गए। हाँ, देखो आप यही कह रहे हैं कि तैरने की सामर्थ्य हो और क्या वो स्वतंत्र तट पाओ, तट को प्राप्त कर लो स्वतंत्र स्वाधीन होकर के, नहीं तो भव सागर में डूब जाओगे। और फिर क्या होगा? डूबेंगे तो डूब जाएंगे। नदी में भी तो डूबे ही हैं, और क्या है कि नहीं काल रूपी ग्रह के मुख से भयप्रद दुखमय अंत हो जाएगा उसमें, फिर वही अंत दिखाई देगा। फिर उसके बाद में कोई रास्ता ही नहीं है, फिर वो ठिकाना पर वो अंत ही है। फिर कौन सा अंत निगोद की बात कर रहे हैं? वो अंत है फिर तुम्हारा दुखमय अंत है। त्रस पर्यायों में विचरण करने का नाम तो है नदी के बहाव में बहना। और यदि इसको विशेष बात कहें तो कहते हैं मनुष्य पर्याय की प्राप्ति करते रहना, मनुष्य देवादी पर्यायों की प्राप्ति होना, ये तो है नदी के बहाव में बहना। और यहाँ से नीचे गिरकर असैनी हो जाना, कि और नीचे गिरकर एकेंद्रीय में चले जाना, स्थावर निगोद में चले जाना, उसका नाम है समुद्र में जाकर के मिल जाना। तो नदी के बहाव में बहते बहते ही प्रयास कर लिया गया तो हो सकता है किनारे पर लग जाए, पार हो जाए। और समुद्र में चला गया निगोद में, तो फिर तो क्या है? कोई संभावना नहीं है, फिर तो समुद्र के अंदर डूबा ही रहेगा, फिर कोई उपाय नहीं है। माने असली उपाय क्या है? देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर
पर की आशा सरिता में बहकर आए अति दूर, बहुत लंबे बहते बहते यहाँ तक आ गए हैं। और आज स्थिति ये है कि हम जहाँ तक आ गए हैं कि किनारे तक पहुँच गए हैं लगभग, और अब बस तट तक पहुँच सकते हैं। थोड़ा सा यदि कोशिश की जाए, प्रयास किया जाए तो। और तिरने की सामर्थ्य भी स्वयं में ही है, और बचाने वाला कोई नहीं है, कोई ईश्वर नहीं आएगा, कोई भगवान ऐसे नहीं होंगे जो हमारे को बचा लेंगे। कितने भी पुकारते रहो, हे भगवान तेरा ही सहारा, प्रभु तेरा ही सहारा, हे भगवान तेरा ही सहारा है। अब तो बीच भंवर में है नैया, प्रभु पार लगा देना, कोई नहीं लगाने वाले, कोई पार लगा दो, तुम्हारे ही भरोसे में तो डूब गया, कूद गया नदी में, प्रभु तेरे ही भरोसे पारस नाथ, भंवर में नैया जा रही कि भगवान हम तो क्या, आप ही का सहारा है, और कोई सहारा ही नहीं है। तुम ही स्वामी हाथ बढ़ाकर तारो तो फिर जाए। अब तो और कोई उपाय हमारे को दिखाई नहीं देता है। ये कह रहे हैं कि भूल जाओ, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा। तुम बीत राग हो लीन स्वयं में, कभी न मैंने ये जाना, मैंने ये बात जानी ही नहीं। तुम बीत राग हो, स्वयं में लीन हो, ये बात तो मैंने पहचानी नहीं। और जब देखो तब रोजाना आकर के भगवान सामने खड़ा हो जाता हूँ। हे भगवान, देखो आप नॉर्मल रूटीन में नहीं होता हो तो जब जब संकट की घड़ी आती है तब तक तो, और फिर साथ में पता है क्या करता है, ये भी भगवान मैं जानता हूँ वैसे आप करोगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये भी जानता हूँ, ये भगवान आप भी रागी हो, लेकिन क्या करूँ। वाले ये कह रहे हैं कि तुम अपनी सामर्थ्य को नहीं पहचान रहे। कितनी सुंदर लाइन दे दी है यहाँ, इससे सुंदर और क्या लाइन देंगे। हो स्वतंत्र तट पाओ, स्वतंत्र स्वाधीन होकर के तट को प्राप्त करो। तुम किसी के अधीन नहीं हो, किसी की अधीनता नहीं है, नहीं तो क्या होगा, डूबोगे भव सागर में, तुम्हारे में तैरने की सामर्थ्य है। काल रूपी ग्रह के मुख से भयानक दुखमय अंत हो जाएगा यदि समुद्र में जाकर के पड़ गए तो। नदियों में से तैर करके निकलना आसान काम है, और समुद्र पार करने की सामर्थ्य नहीं होती है किसी में। और समुद्र भी पार करने की सामर्थ्य किसी किसी बिरले में श्रीपाल जैसे दिखाई देवे, लेकिन समुद्र में डूब जाए तो कैसे निकले। देखो ऊपर ऊपर है तो तैर करके पार कर लिया जाए, और डूब गए हो तो अब क्या होगा, दुखमय अंत है। देखिए जरा अर्थ, कैसी बातें कहते हैं आचार्य देव यहाँ, कितना हमारे को प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। अब इससे बाहर निकल जाओ तुम, अब बहुत बहुत हो गया। एक बार देख लो जरा, गंभीरता से गहराई से विचार करो, आप इससे पार निकल सकते हो, आप इच्छाओं से पार हो सकते हो। मित्र अर्थ, हे मित्र, तू पर वस्तुओं का अभिलाषी होता हुआ आशा रूपी नदी के प्रवाह में बहते बहते अनादिकाल से अनंत जन्म धारण करते हुए बहुत दूर से आया है। क्या कह रहे हैं, पर वस्तुओं का अभिलाषी होता हुआ इच्छा रूपी नदी के प्रवाह में बह रहा है, बाहर ही है वो इच्छाएं, और अनादिकाल से युग युग से इच्छा सागर में प्रभु को देखाता आया हूँ। इंद्रिय मन के शटरस तज अनुपम रस पीने आया हूँ। युग युग से, सदियों से, हजारों हजारों वर्षों से, लाखों करोड़ों वर्षों से, अनगिनती वर्षों में, अनगिनती कल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, संकल्प विकल्प करते हुए न मालूम कितने भव हमने बिता दिए हैं। ये कह रहे हैं अनंत जन्म धारण करते हुए बहुत दूर से बहता हुआ चला आया है। और देखो एक नंबर दिया है, अनंत काल तो निगोद में तथा अन्य पर्यायों में रहकर तूने ये मनुष्य पर्याय प्राप्त की है। संयोग से इतने लंबे काल से बहते बहते आज तुझे ये इस बहाव में मनुष्य पर्याय मिली, इस नदी के बहाव में। अब कह रहे हैं कि क्या तू नहीं जानता कि इस आशा रूपी नदी से पार होने का आत्मज्ञान के अलावा और कोई उपाय नहीं है। ये नहीं जानता क्या तू? आत्मज्ञान ही एकमात्र उपाय है,
तथा तू स्वयं ही उससे फिरने में समर्थ है। इसलिए अब शीघ्र ही स्वाधीन होकर माने पर वस्तुओं की सुख की आशा तृष्णा छोड़कर, इसका नाम है स्वाधीन होकर, आशा रूपी नदी को तैरकर उस पार हो जा, नहीं तो इस नदी में बहते बहते भव समुद्र में डूब जाएगा। ये होगा तो सोच ले, नदी का बहाव बहते बहते समुद्र में मिलता है। कोई नदियां ऐसी नहीं है, चाहे कितनी भी कैसी भी नदी हो, कोई नदी का जल नदी मात्र में रहे ऐसा नहीं है। नदी का जल नियम से समुद्र में जाकर के मिलता है। नदी में बहते बहते यदि तूने प्रयास नहीं किया तो समुद्र में जाकर के मिल जाएगा। और समुद्र कौन सा है? समुद्र है निगोद। मनुष्य पर्याय रूपी बहाव में आकर थोड़ा सा प्रयास करके किनारे पर लग सकता है, पार हो सकता है, इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है, सदा सदा के लिए इनको जीत सकता है। और थोड़ी सी असावधानी, चूक गया, यदि नर भव चूके तो भव भव पछताओगे। यदि ये नर भव चूक गए तो भव भव में पछताना पड़ेगा। फिर यहाँ से बैठे बैठे विकलता है, एक इंद्रियादि पर्यायों में घूमते घूमते फिर निगोद में जाकर के महासमुद्र में जाकर के और डूब जाएगा। अब क्या करे? अब कोई उपाय नहीं। भयानक सा दिखा रहे हैं और इस इच्छा रूपी तृष्णा रूपी नदी से पार होने की प्रेरणा दे रहे हैं कि भैया ये तुम्हारे हाथ में है, तुम चाहो तो नीचे डूब सकते हो और तुम चाहो तो पार लग सकते हो। किसी के भरोसे मत बैठना, क्योंकि स्वाधीनता और स्वतंत्रता है यहाँ। दूसरों के भरोसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। देखो क्या करता है, दूसरों के भरोसे बैठे रहने का मतलब, कभी तो क्या होता है, ये व्यक्ति इच्छाओं के कारण उलझा रहता है, पर वस्तुओं की तृष्णा में उलझा रहता है, और कभी कभी साथ के कारण उलझा रहता है। आप भी नहीं जा रहे क्या आजकल? कि चलो मैं भी नहीं चल रहा यार, कोई बात नहीं, अब चलो फिर जब चलेंगे तब, जब चलो ना तो मुझे भी कह देना, फिर साथ में अपन भी भाव बना लेंगे चलने। लेकिन पर के भरोसे नहीं होगा काम, दूसरों के भरोसे नहीं चलेगी गाड़ी, अपने भरोसे ही, क्योंकि उनकी गाड़ी अलग ठिकाने पहुंचनी है और अपनी अलग जगह पहुंचनी है। सबकी गाड़ी अलग अलग जगह जानी है, सबकी नाव अलग अलग जगह जानी है। समुद्र में बहते हुए कौन कहाँ पहुंच जाएगा, कौन बहते बहते लवण समुद्र तक पहुंचेगा, कौन किस महासागर में, कौन से समुद्र में उलझ जाएगा, और कौन कब जाकर के खत्म हो जाएगा, कुछ पता नहीं है। एक बार बहने के बाद में नदी के बहाव में बहते हुए व्यक्ति को पकड़ सकते हैं, अब कहाँ जाकर के निकलेगा? भाई साहब, नदी के बहाव में जो लोग बह जाते हैं, क्या झरनों में बह गए, नदी के बहाव में बह गए, उनकी डेड बॉडी नहीं मिलती, पता ही नहीं लगता। अब कहाँ मिलेगी, न मालूम कहाँ पहुंच गए, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो किसान क्या करे कि समुद्र में डूबने के पहले पहले, डूबने के बाद तो कुछ उपाय नहीं है, डूबने के पहले पहले तैरने का प्रयास करो कि साहब मैं क्या करूं, कोई मिल जाए तो मुझे निकाल ले। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे में सामर्थ्य है तैरने की, अपनी सामर्थ्य को पहचानो और पार हो जाओ। दूसरे के भरोसे यदि तुम बैठे रहे, बैठे क्या रहोगे, तुम तो निकल जाओगे। वो है ना, ऐसा प्रसंग बताते हैं, भगवान ही आकर के पार लगाएंगे। अरे मूर्ख, जो तेरे को माध्यम मिल रहा है उससे हो जा पार। अभी क्या बाढ़ आ गई, बचाने वाले जो तेरे को दिखाई दे रहे हैं, जो जैसा साधन मिल रहा है, जो सुविधा मिल रही है, नहीं नहीं मेरे को तो भगवान ही बचाएंगे, तू तो डूबेगा, मरेगा, तेरे को बचाने वाला कोई नहीं है, तू नहीं बच सकता है। ऐसी बातें यहाँ कह रहे हैं। हाँ सही बात है। देखो क्या कह रहे हैं 46 नंबर पेज, इसलिए अब शीघ्र ही स्वाधीन होकर आशा रूपी नदी को तैरकर उस पार हो जा, नहीं तो इस नदी में बहते बहते भव समुद्र में डूब जाएगा। ये भव सागर दुखमय अंत वाले काल रूपी मगरमच्छ के विशाल मुख के कारण अत्यंत भयानक है, जहां से निकलने का कोई चांस नहीं है। उस निकोट दशा की आप चर्चा सुन नहीं सकते, ऐसी चर्चा है वो महासमुद्र। लाख प्रयास करने के बावजूद निकल नहीं पाता वहां से व्यक्ति, और क्या प्रयास करे निकलने का।
अनंत अनंत काल है, बहुत लंबा काल है, फिर निकलता नहीं है वहां से प्राणी। कुछ सुधबुद्धि आ ही रही है, मिथ्यामति छाई रही है, वो तो अलग मनुष्यों की बात है, मर्यादा दी हो तो यहाँ तक बात की निगोद दशा के संदर्भ में कोई विकल्प नहीं। फिर तो कोई सद्भाव से जागृत हो जाए अनंत काल में कभी, तो निगोद दशा से बाहर आता है ये जीव, नहीं तो निगोद दशा में पड़ा है अनंत काल तक। पुद्गल परावर्तनों तक 2.5 पुद्गल परावर्तन है इस निगोद का काल स्पष्ट, और असंख्यात पुद्गल परावर्तन का है एकेंद्रीय पर्याय का काल। और एक पुद्गल परावर्तन इतना बड़ा होता है कि अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं। सोच ही नहीं सकते हम, आई नहीं सकती बात हमारे दिमाग में, स्वप्न में कल्पना में कहीं कहीं नहीं आ सकती वो बात, दूर दूर तक नहीं है वो बात। कह रहे हैं वो चीज मिल जाए, पहुंच जाए वहां तक, उससे पहले पहले की बात कर रहे हैं। हमें पता है, हम जानते हैं अंत क्या होना है, सबका अंत जानते हैं। और लोग में दुनिया में लोग चर्चा करते हैं, दुकान पर बैठे बैठे भी लोग चर्चा करते हैं, अरे सब जानते हैं साहब, सबका अंत तो शमशान नहीं होना है, अंत तो सबका वही है। ऐसी बातें करते हुए आपको लोग मिल जाएंगे, अंत तो वही है साहब, सबका आगे फाइनली तो शमशान में पहुंचना है सबको। अरे फाइनली शमशान में नहीं, उसके बाद में फाइनली निगोद में पहुंचना है। या तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, और जिन जीवों को मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती उन जीवों को निगोद मिलता है फाइनली। हाँ, नहीं पहुंच पाएगा, नहीं मिलेगी स्थिति। ये क्या कह रहे हैं, काल रूपी मगरमच्छ निकल जाएगा। तो जब तक काल रूपी लुटेरा आकर के इस काया रूपी नगरी को न लूट लेवे, तब तक समझ जा। और जब लुट जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर कोई उपाय नहीं रहेगा। देखो बाबा कहते हैं, कैसी बात है भाई, अगर हम करें इसको, यही पॉइंट है और कोई विशेष बात नहीं है। भोगों की तृष्णा रूपी आशा नदी में तू अनादि काल से बहता चला आ रहा है। किसमें? तृष्णा रूपी आशा की नदी, भोगों की, ये भी भोग लूं, ये भी भोग लूं, ये भी प्राप्त कर लूं, ये भी मिल जाए, ये हो जाए तो कैसा रहे, अरे ऐसा हो जाए, अपने भी होना चाहिए, अरे वाह क्या ठाट है, क्या मजे है, ऐसी जगह तो अपने को चाहिए, अरे लंदन में, अरे यहाँ पर, अरे दुबई में, इधर उधर, देखो आप कितना आनंद आता है। अरे भाई साहब कौन सी बात कर रहे हो, लंदन अमेरिका जापान की, आप विदेश क्षेत्र में अनंत काल बिताया है आपने, विदेश क्षेत्र में बोलो, भोग भूमि में अनंत काल बिताया है। क्या भोग भूमि बराबर तो नहीं है, कमाना तो वहां भी पड़ेगा। अमेरिका वालों को कल्पवृक्ष से मिल जाता होगा कि कमाने जाना पड़ता है, 100-200 किलोमीटर जाना पड़ता है कमाने के लिए, बिजनेस नौकरी के लिए, व्यापार करने के लिए। पैसा मिलता है, बात बराबर है क्या, लेकिन नौकरी कितनी लंबी है, काम कितना करना पड़ता है। जो कह रहे हैं तूने तो भोग भूमि में अनंत काल बिताया, उसके बावजूद भी कहीं सुख नहीं मिला। क्या सोच रहा है, इस तृष्णा रूपी नदी में बहता हुआ अनंत काल तूने व्यतीत कर दिया और बहता चला आया है तू, और अब हमारे पास में आया है, हमारे पास में आया है तो हम भी तुझे प्रेरणा देते हैं, और तुझे लगता है कि नहीं महाराज आप ही पकड़ लो हाथ मेरा, तो आप ही तिरा दो मेरे को। ये नहीं होगा, अपना अपना काम। मैं यदि तुझे तिराने का काम करूंगा तो मेरा काम कौन करेगा, मैं डूब जाऊंगा। और फिर तुझे, ये तो एक शब्द है, तुझे शब्द में तो तुझे 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 तुझे, फिर तो एक ही काम रह जाएगा, बचाने का, फिर अपना काम तो बंद। फिर तो क्या होगा, एक काम हो जाएगा। क्या काम होगा कि हे भगवान आप ही पार लगाने वाले हो, तो क्या करें कि नीचे उतर करके आओ और यहाँ से एक एक को पार लगाते रहो, तो हम तो पार हो जाएंगे, तुम यहीं बैठे रहना बोलो क्या होगा, फिर तो भगवान तो हो जाएंगे, क्योंकि वो पार लगाएंगे ना। तो क्या करेंगे कि यहाँ आए कि चलो संजीव तुम्हें पार लगा देते हैं, कि ठीक है। फिर इधर मिल गए महेंद्र जी, फिर साहब मुझे भी लगाओ भगवान, ये तो पहुँच गया, आप चलो, चलो भैया मुझे भी लगाओ भगवान, हम तो पहुंचते जा रहे हैं और भगवान यहाँ बैठे हैं सबको पार लगाने के लिए। क्या होगा, संभव ही नहीं है। जीव अनंत है, अनंत जीवों को पार लगाने में अनंत काल लग जाएगा और संसारी बनकर के रह जाएंगे। कोई भगवान उतर करके नहीं आते वापस,
कोई भगवान, एक बार भगवान बन जाने के बाद में न महावीर भगवान उतर करके आएंगे, न आदिनाथ भगवान उतर करके आएंगे, और न पार्थ भगवान उतर करके आने वाले, न शांतिनाथ शांति देने वाले। समझ लेना, मार्ग बता दिया उन्होंने, सच्ची बात बता दी उन्होंने। कैसे उतर करके आए? वो उतर करके आने के लिए थोड़ी ना मोक्ष गए थे, मोक्ष काट के लिए गए थे, बताओ मेरे को, वापस संसार में आने के लिए। अरे लौट करके तो वे आते हैं जिन्हें परेशानी होती है, जो दुखी होते हैं, वे लौट के आने की बात करते हैं। लौट के आना तो उनकी कल्पना मात्र में नहीं आता, विकल्प में भी नहीं आता। ऐसा कैसे लौट करके आएंगे वो? छोड़ दो विकल्प, अपने सामर्थ्य को पहचानो, और ये जो बहते चले आए हो, आत्मज्ञान के माध्यम से इस नदी से पार हो सकता है। तू स्वयं हो सकता है, आत्मज्ञान से हो सकता है, व्यक्तिगत पुरुषार्थ से हो सकता है, निजी पुरुषार्थ से हो सकता है। अच्छा बोलो मुझे मोक्ष जाना है, तो आप मुनिराज बनोगे तो मेरा मोक्ष हो जाएगा ना? कैसी बात कर रहे? अच्छा साहब, मेरे दादाजी जो है ना वो मुनि बन गए थे, तो आप अपना का तो कल्याण हो जाएगा क्योंकि वो मुनि बन गए थे। अरे मूर्ख, वो बने थे तो उनका कल्याण होगा, तू बनेगा तो तेरा कल्याण होगा। तू व्रताधिक लेगा तो तेरा भला होगा, तू हिंसाधिक का त्याग करेगा तो तेरा व्यक्तिगत भला होने वाला है, और तू हिंसादि पापों में उलझा रहेगा तो तेरा यही तो होगा। यहाँ कुछ भी सामूहिक नहीं है, किसी का फल किसी को नहीं मिलता है, सब काम व्यक्तिगत होता है, निजी है ही। दूसरे के भोजन करने से अपना पेट नहीं भरा करता है। इसलिए तू स्वयं आत्मज्ञान पूर्वक इस नदी से पार हो सकता है, इसके सिवाय और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ज्ञान से ही आशा मिटती है। कितने सुंदर बात कह रहे हैं। सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला। सोचा करता था, लेकिन क्या समझ में आया है कि इच्छाओं की ज्वाला भोगों से नहीं मिटती है, ये तो ज्ञान से मिटती है। ज्ञान घन घान बुझावे, ज्ञान रूपी घनघोर वर्षा हो तो इच्छा और आकांक्षा रूपी तृष्णा रूपी अग्नि शांत होती है, पूर्ति से नहीं। भोगों को अमृत फल जाना, उसमें ही मस्त रहा, व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। कैसे कैसे शब्द दिए हैं ज्ञानी धर्मात्माओं ने। विद्वानों की इन पूजाओं को देखे हम, एक एक लाइन कितनी मार्मिक है। डूब रहा है तू, मर रहा है, इच्छाएं मिट नहीं रही है, तृष्णा शांत हो नहीं रही है, अब क्या होगा कि मर जाएगा। एक बार बहुत पहले ऐसा प्रसंग देखा था, कोई सीरियल ऐसा कोई आता था, कोई 15-20-25 साल पहले, कोई ऐसा था कि कोई एक देव प्रकट हो गया और उसने कहा जा तू जितना दौड़ सकता है दौड़ने, सूर्यास्त के पहले यहाँ तक आ जाना, जहां तक जाएगा उतनी जमीन तेरी हो जाएगी। तो मूर्ख दौड़ता रहा, वापस लौट करके नहीं आता। और थोड़ा सा यहाँ पानी दिखाई दे रहा है, ये और आ जाए, ये खेत भी, ये भी अपने हो जाए, और बढ़ता जा रहा है, और वापस लौट करके जब सोचा उसने आधे दिन दौड़ता हूँ फिर आधे दिन लौट आऊंगा। कैसे लौट करके आएगा आधे दिन? जिस आधे दिन तक दौड़ता रहा उस समय तो बहुत उत्साह था, बहुत शक्ति थी, सामर्थ्य थी, हिम्मत थी दौड़ने की। और फिर जब वापस आधे दिन बाद में लौटना शुरू किया तब मारा गया, खत्म हो गया। और थोड़ा सा, एक बूंद और, वो है ना संसार वृक्ष का स्वरूप, बस एक बूंद और। श्री गुरु बुला रहे हैं, जनवाणी माता पुकार करके कह रही है आजा पार लगाने के लिए। हम खड़े हैं यहीं पर, नहीं बस एक बूंद, बस एक और ले बेटा जीवन पूरा खत्म, छुट्टी हो गई। अब कोई उपाय नहीं है। ये कह रहे हैं ज्ञान के माध्यम से ही बुझाया जा सकता है, ज्ञान के अलावा इस आशा तृष्णा को बुझाने का कोई उपाय नहीं है। पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति कोई उपाय नहीं है, ज्ञान मात्र ही एकमात्र उससे पार लगने का उपाय है। ज्ञान से ही आशा मिटती है। देखिए, इसलिए अब पराधीनता छोड़कर, क्या कह रहे हैं, इसलिए अब पराधीनता छोड़कर
शीघ्र ही स्वतंत्र हो जा, आशा रूपी नदी के उस पार चला जा, अन्यथा संसार समुद्र में डूब जाएगा। डूबेगा ही, डूबना ही है। भाई साहब, संपन्न वे नहीं है जिनके पास में सब कुछ है। आपको क्या लगता है, जिनके पास में बहुत कुछ है, सब प्रकार की गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं, घर बार है, महल मकान है, कितने संपन्न हैं? नहीं नहीं, ये संपन्न नहीं है। संपन्नता जानते हो किसे कहते हैं? संपन्नता उसे कहते हैं जिसे किसी और चीज की जरूरत ना हो, वो संपन्न है। अब मुझे क्या जरूरत, मैं संपन्न हूँ, भरा पूरा हूँ अपने आप में, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। माने जिसने तृष्णा को जीत लिया है वो संपन्न है। आप संपन्नता का क्या अर्थ समझते हैं? कौन संपन्न है? मेरे पास सब कुछ है, तो सब कुछ है का मतलब क्या है कि अब और की जरूरत नहीं है। यदि अभी और की जरूरत है तो इसका मतलब ये है कि संपन्न नहीं है, अभी कमी है। और की जरूरत है ना अभी, इसका मतलब कमी है। तो संपन्न वे नहीं है जिनके पास में बहुत कुछ या सब कुछ है। संपन्न वे हैं जिन्हें कुछ और की जरूरत नहीं है। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, पर की चाह नहीं है, पर की अपेक्षा नहीं है, पर की जरूरत नहीं है। अरे मैं क्या करूं इस धन का, मैं क्या करूं इस पैसे का, मैं क्या करूं इन नोटों की पोटली का, ले जा नहीं सकता मैं इसको साथ में। मेरे लिए रंच मात्र भी सुखी करने में समर्थ नहीं हो सकती है। सर दर्द यदि हो रहा है तो 500 के नोट बांधे जाए माथे पर कि 1000 के, बोलो सर दर्द ठीक करने के लिए। क्या करूं क्या मैं इसका, बोलो अचार डालू इन नोटों का, क्या करे? कोई उपाय नहीं है। तो क्या उपाय है कि सर दर्द मिटाने का उपाय सर से दृष्टि हटाना है। पर की आशा तृष्णा छोड़ करके ये सुखी हो सकता है ये जीव। कैसे सूत्र बताते हैं आचार्य देव तो यहाँ, ज्ञान से ही आशा और इच्छाओं को जीता जा सकता है, उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। भूख मिटाने का उपाय भोजन करना नहीं है। ये कैसा मूर्ख है, किसी बात कर रहे। भूख मिटाने का उपाय भोजन करना नहीं है कि हाँ हाँ भोजन कर करके आज तक कभी किसी की भूख मिटी नहीं है। आज तक दुनिया में जिस किसी की भी भूख मिटी है, किसकी भूख मिटी है? जिसने भोजन करने का त्याग कर दिया है, उसकी भूख सदा के लिए मिट गई है। यही उपाय है। सुबह भोजन करो और शाम तक खाली हो जाता है। दिन भर भोजन करो, सो गए और सुबह उठे फिर खाली का खाली, काम मिटती है। ये कह रहे हैं इसलिए ऐसा विचार करता हुआ आशा नदी के उस पार चला जा, इच्छाओं को पार हो जा, इससे पार हो जा, अन्यथा संसार समुद्र में डूब जाएगा। इस संसार सागर में अति बलवान काल रूपी मगरमच्छ निरंतर मुख फाड़े रहता है। क्या पता कब आ जाए बोलो। नदी में बह रहा है, मनुष्य गति के प्रवाह के अंदर बहता चला जा रहा है, और बहते बहते आज अपने 30, 35, 40, 50, 60, 70 जिसकी जितनी उम्र है, इतना तो बहते बहते हमने काल व्यतीत कर दिया। अब ये कह रहे हैं इस बहाव में बहते बहते कौन? मगरमच्छ, काल रूपी मगरमच्छ निरंतर मुख फाड़े बैठा रहता है। किसी को कब और किसी को कब अपने मुख के बीच में दबोच ले दे, कभी भी दबोच सकता है। उस विशाल मुख, उसका विशाल मुख अत्यंत भयानक है, वह सारे जगत को निगल लेता है। मरना सबको एक दिन, तो सबकी बात तो मत करो आप कि सबको ही मरना है, कोई नहीं बचेगा, कि पूरी दुनिया में कोई नहीं बचेगा, यहाँ कोई नहीं बचेगा। कि एक बात बताओ ना, वो सन कौन सा आएगा? 2021 में, 2017 में, 2011 की 15 से ये तो खत्म हो रहा है। चर्चाएं चलती रहती है। तो शास्त्रों में भी ऐसी बातें की है क्या? सब सच्ची है क्या बातें? मरना सबको एक दिन, कौन सा दिन होगा जिस दिन सब मरेंगे? अरे एक दिन आगे तो बढ़, अपनी अपनी बार, एक ही दिन सब मर जाएंगे ऐसा नहीं है। कोई ऐसा दिन नहीं आएगा जिस दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी। जब जिसकी बारी आएगी अपनी अपनी बार,
जब जिसकी बारी आएगी तब चला जाएगा, ऐसा है। जब जिसका नंबर आएगा बिन मुहूर्त के निकाली जाएगी। बोलो, ये आरती कब सजेगी? बिना मुहूर्त के ही निकाली जाएगी। वो दिन कब आएगा? कभी भी आ सकता है, किसी भी क्षण आ सकता है, वो इंतजार नहीं किया जाएगा वहां। ये कह रहे हैं इस संसार सागर में अति बलवान काल रूपी मगरमच्छ। कौन से महामच्छी की बात कर रहे हैं? कौन से मगर की बात कर रहे हैं? कौन से मगरमच्छी की बात कर रहे हैं? काल, मृत्यु, मृत्यु रूपी मगरमच्छ, और निरंतर ही मुंह फाड़े रहता है हर समय। किसी किसी को ऐसा लगता है कोई व्यक्ति का मरण हो गया और मरते समय उसका मुंह खुला रह गया, और यार ये तो पता नहीं कितनों को निकलेगा, और दो चार जाने वाले लगते हैं। ऐसा कहते रहते हैं ना लोग, इस तरह की बातें चलती रहती है। मुंह खुला रह गया तो इसका मतलब एक दो और कोई ना कोई मरने वाले हैं, और बंद नहीं हुआ इसका मुंह। आंखें खुली हो तो आंख में से जीव निकला है। न मालूम कैसी कैसी कल्पनाएं करते रहते हैं लोग। ये कह रहे हैं भैया ऐसे ये किसी का मुख नहीं है, ये काल माने मृत्यु कभी भी आ सकती है, मुख फाड़े रहता है। विशाल मुख है, अत्यंत भयानक है, डरावना है, और सारे जगत को वह निगल लेता है, सारे जगत को निगलने में समर्थ है। जिगत्सु में ऐसे शब्द का प्रयोग किया है ना, सम्मुख वापसंतम, सम्मुख आ गए हो, सारे जगत को ही निगल जाएगी, ऐसे अग्नि लग गई हो। सप्ताह में चर्चा की है 15 श्लोकों में। इसलिए यदि तू काल से बचना चाहता है, कि सब बच भी सकता हूं क्या? आचार्य जी कह रहे हैं यदि तू काल से बचना चाहता है तो बच सकता हूं कि क्यों नहीं बच सकता है? उपाय है ना, ये है कोई उपाय, है कोई ऐसा कवच जिसको मैं पहन लूं उसके बाद में मौत नहीं आएगी? ये है ना कवच। अरे कौन सा है? अब हम अमर भये न मरेंगे, ये कौन सा कवच है ऐसा? क्या अपने स्वरूप को पहचान ले तो मृत्यु नहीं आई। जब फिर नहीं मरूंगा मैं कि अरे मरने वाले मरते रहेंगे, जिस देह का स्वरूप मरना है तो मरेगा ही, लेकिन जिन्हें अपने अजर अमर स्वरूप का पता लग जाता है, भान हो जाता है, जो अपने उस अमर स्वरूप का अवलंबन लेते हैं, उस आत्म स्वरूप को जानते पहचानते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं, फिर उन्हें हमको कछु भय ना रे, जान लियो संसार। हमें अब किसी प्रकार का डर नहीं है, अब हमें किसी प्रकार का भय नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जिसका बना हुआ हूं, ऐसा तत्व हूं मैं जिसके ऊपर ये आंधी तूफान असर नहीं करते, जिस पर ये बाहरी जड़ गोलियां असर नहीं कर सकती, ये बम फटने वाले अणु बम परमाणु बम भी जिसे उड़ाने में समर्थ नहीं है। मैं ऐसा तत्व हूं जिन्हें इस बात का पता लगता है, जो अपने उस स्वरूप को जानते हैं कि अब उनको किस बात का भय है, अब काय बात का डर है बताओ? अब जब कह दिया कि मैं मरता ही नहीं हूं, न भी उपज जाई न भी मरई बंधु न मृत्यु करे। योगेंद्र देव आचार्य कहते हैं ऐसा परमात्मा प्रकाश है, न उत्पन्न होता है न मरता है, न जन्म हुआ है न मरण हुआ है, ऐसा अजर और अमर अविनाशी तत्व मैं हूं। ये कह रहे हैं यदि तू बचना चाहता है, डूबने से बचना चाहता है, पार होना चाहता है, पार लगना चाहता है, भव सागर में नहीं डूबना चाहता, तो आशा रूपी नदी के उस पार चला जा। यही उपाय है, इससे उस पार चला जाएगा तभी तू बच सकता है, अन्यथा नहीं बच सकता। तो बहुत ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि यदि उस पार नहीं गया, समझ लो आप, तो बच नहीं पाएगा। या मर्यादा का उल्लंघन कर दिया तो तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। क्या करते हैं ना अपन, जब तक अपनी मर्यादा के भीतर है तब तक सुरक्षित है, और अपनी मर्यादा तोड़ करके बाहर निकल गया अब तुझे कोई बचाने में समर्थ नहीं। तो जितनी पर वस्तुओं के प्रति तृष्णा है, लड्डू मिल जाए, ये मकान मिल जाए, यार इस कॉलोनी में तो अपना एक मकान होना ही चाहिए यार, क्या गजब कॉलोनी है, कितनी शांति है यहाँ, सब प्रकार की उलझन झंझटों से दूर है, बच करके यहाँ तो अपना ही होना चाहिए। इस जगह पर
बार बार में दिल्ली जाना पड़ता है, दिल्ली में भी एक मकान तो अपना होना ही चाहिए, और एक कलकत्ता में भी चाहिए, वहाँ भी कई बार, समीर शिखर जी में तो होना ही चाहिए, कभी जाए तो जगह मिले चाहे नहीं मिले, नहीं अपना हो तो फिर ठीक है। एक सोनागिरी जी भी लेकर के रख लेते हैं। ये मुहूर्त कहाँ कहाँ कमरे लेगा तू, सब जगह अनंत कमरे बना चुका है आज तक, अनंत जन्म मरण धारण किए हैं, इन इच्छाओं का अंत नहीं है, इन तृष्णाओं का अंत नहीं है, इसका अंत आता नहीं है, तेरा ही अंत हो जाएगा, इच्छाओं का अंत नहीं है। और अंत होवे उससे पहले पहले, निगोद में पहुंचे उसके पहले पहले, डूब करके महासमुद्र में पहुंच जाए उसके पहले पहले, या तो तू इसको जीत ले, अन्यथा ये तुझे जीत लेगा। बोल क्या करना है? इच्छाओं को अपने अधीन करना है कि इच्छाओं के अधीन होना है? तो ये अधीनता स्वीकार करनी है या अधीन बनाना है? जो अधीन रहा करते हैं वे श्रेष्ठ नहीं होते, वे महान नहीं होते, और जिनके अधीन दूसरे रहते हैं वे निश्चित रूप से अच्छे ऊंचे पद वाले होते हैं। अब तू देख ले, इच्छाएं तेरी दास है या तू इच्छाओं का दास है? कौन किसका दास है? समझ करके रहेगा, इच्छा रूपी नदी से उस पार चला जाएगा, पार लग जाएगा। तो फिर साहब क्यों पार होने की बात कर रहे हो, ये बताओ हमारे को। तो कह रहे हैं विषयाभिलाषा से व्याकुल जीव की चेष्टा। आगे प्रसंग क्या दिया है, हम नहीं कहना चाह रहे कुछ भी, इससे जो व्याकुलता होती है, इन इच्छाओं और तृष्णाओं के कारण जो परेशान रहता है, कैसी कैसी चेष्टाएं करता है, एक बार उस बात को देख ले तो तुझे अपने आप पता लग जाएगा कि ये सब त्याग देने योग्य है, छोड़ देने योग्य है। इसकी चर्चा आगामी छंद में की है, कल अपन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं हूँ अपनी स्वयं भूल पड़ी, मुझमें कुछ गम नहीं, मैं अर्शी अरूपी स्पर्शी पर से कुछ भी संभव, मैं रात रात से बिन देव से भी मैं बिन निराला, मैं हूँ अखंड चैतन्य विजयत वाला, मैं ही तेरा करता करता, कुछ में करता कुछ काम नहीं, मैं मुझे रहने वाला हूँ, पर मेरा विश्वास, मैं शुद्ध बुद्ध आसमान प्राप्त ज्ञानानंद स्वामी, मैं ज्ञानानंद स्वामी, मैं ज्ञानानंद स्वामी, प्रकाश देखो परिभाष देखो मानुषी कथानी है, समुद्र के जान देखो मन विमान देखो, सकल की जान देखो परम क्रमानी है, अनुभव सार देखो जीव के जतार देखो, बाहुन जतार देखो बदलवानी है, समाधार देखो काल के उतार देखो, सुधरी पार देखो ऐसी चिन्हवानी, हमारी जिसकी बंधुष परमान, हमारा मुक्ति करे से माता, ये हमारी भारती तो जब है, तो तेरा शरणा है सो पावे सुझे, रामानी के ज्ञान से सुझे लोका सुनामी मन सुनामी।
बोलो भाषण देवानी माता की।